हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक घड़ी स्टार्ट करने वाले हैं। अब घड़ी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम 15 से 20 मिनट की वीडियो के अंदर सब कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई भी जो क्वेश्चन होगा कम से कम 15 मिनट तक मुझे समझाने के लिए टाइम दीजिएगा। फिर उसके बाद में जितना भी आपके अंदर डाउट होगा वो सब डाउट आपके क्लियर मैं करके दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं मिनट्स के बारे में। मिनट की सुई होती है, घड़ी के अंदर दो तरह की सुई होती है, मिनट की सुई होती है और एक घंटे की सुई होती है, जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन हमारे बनते हैं। सेकंड की सुई के ऊपर बहुत कम हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम मिनट की सुई और जो घंटे की सुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम मिनट की सुई पढ़ते हैं। अब घड़ी के अंदर एक सुई होती है हमारे पास, छोटी सुई होती है, उसको बोलते हैं घंटे की सुई, और एक होती है मिनट की सुई जो थोड़ी सी बड़ी होती है, उसको बोलते हैं मिनट की सुई। तो हम आगे देखते हैं कि ये जो होता है हमारा 12 से 1 के बीच में, इसमें जो हमारा होता है 30 डिग्री का कोण हमारे पास बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में हमारा कितनी चलती है। वो 1 मिनट में हमारी वो चलती है 6 डिग्री कोण। मिनट की जो सुई होती है वो हमारी 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री कोण कैसे चलती है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये 6 डिग्री ही चलती है। अब देखिए, जो 12 से 1 तक आप लोग चलेंगे तो घड़ी के बीच में ये डैश बने होते हैं छोटे छोटे। अब ये क्या होते हैं? ये हमारे इंडिकेट करते हैं कि इनके बीच में 5 मिनट है, तो ये 5 डैश बने होते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया कि इनके बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा था, 30 डिग्री का कोण बन रहा था। अब ये सुई जो थी हमारी 5 मिनट में पूरी चल रही थी। इस 30 डिग्री को कितने मिनट में? 5 मिनट में पूरी चल रही थी इस डिग्री को। अब हम 5 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। यानी कि मिनट वाली सुई जो है हमारी 1 मिनट में कितनी चल जाती है? 6 डिग्री हमारी चल जाती है। अब ऐसे ही हमें पता करना हो कि हमारी मिनट वाली सुई जो है कितनी देर में कितने मिनट घूम जाती है। अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि 60 मिनट में हमारी घड़ी 60 मिनट में हमारी जो मिनट वाली सुई है वो कितना घूम जाती है, तो यानी 1 से कितनी में गुणा करा कि 60 बने? 60 से गुणा करो 60 बना। अब इसमें भी हम 60 से गुणा करेंगे तो कितना आया हमारा? 360 डिग्री। यानी कि 60 मिनट में हमारी मिनट की सुई 360 डिग्री घूम जाती है। 60 मिनट का कितना बन गया हमारा? 1 घंटा। अब जैसे ही हम देखेंगे, अब ये तो है एक ऐसे ही लॉजिक। अब हम इसमें प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जब 12 से यहां से स्टार्ट होगी हमारी, तो ये पूरा जो सर्किल होता है ये 360 डिग्री का सर्किल होता है। अब क्या होगा, जब यहां से ये मिनट वाली सुई चलनी शुरू होगी तो ये पूरा सर्किल मारेगी। 1 घंटे में पूरा सर्किल घूम जाती है। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितने मिनट हुए? 60 मिनट। और 60 मिनट में पूरा सर्किल घूम गई, तो इसका मतलब 60 मिनट में कितना चक्कर मार देगी? ये 360 डिग्री हमारी घूम जाती है। ये तो है अभी हमारी मिनट वाली बात। अब हम चलते हैं जो हमारी घंटे वाली सुई है। घंटे वाली सुई कितनी चलती है और कितनी देर में चलती है, ये सीखते हैं अब हम। तो घंटे की सुई जो होती है हमारी, तो वो कितना 1 मिनट में कितना डिग्री चल जाती है? तो घंटे की सुई जो होती है वो हमारी 1 मिनट में कितना? आधा डिग्री चलती है। कितना चलती है? 1 मिनट में कितना चलती है घंटे वाली सुई? आधा डिग्री चलती है। अब 1 मिनट को छोड़िए, अब हम सीधा 2 मिनट पे काम करते हैं। 2 मिनट में कितने डिग्री घूम गई वो? 1 मिनट, क्योंकि 2 मिनट 1 मिनट में आधा, तो आधा और आधा 1, यानी 2 मिनट में कितना घूम गई वो? 1 डिग्री घूम गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये जो घंटे वाली सुई होती है हमारी, ये 360 डिग्री कितने मिनट में घूम जाएगी? कितने? 360 डिग्री कितने मिनट में घूम जाएगी? तो अब हमें 360 बनाना हो, ये छोड़िए 360 को छोड़िए, पहले हम छोटा बना लेते हैं। पहले वो बोले कि ये जो घंटे वाली सुई है हमारी, ये 20 डिग्री कितने मिनट में घूम जाएगी? कितना? 20 डिग्री कितने मिनट में घूम जाएगी। अब 1 का 20 बनाने के लिए हमें कितना से गुणा करनी पड़ेगी? 20 से। थोड़ा बहुत जब आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मैथ पे इतना लॉजिक लगा ही सकते हैं कि 1 का 20 बनाने के लिए 20 से गुणा करी, यानी हमें 20 डिग्री चलना है। तो 20 डिग्री कितने मिनट में चलेगी ये घड़ी? अब क्या हो गया, जब 1 को 20 बनाने के लिए 20 से गुणा करी है, तो दो इधर वाली साइड में भी, मिनट वाली साइड में भी 20 से हमें गुणा करनी पड़ेगी, यानी 20 दूनी 40, यानी कि 40 मिनट में कितना? 20 डिग्री घूम जाएगी। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का
कि 1 मिनट में या 2 मिनट में या फिर 40 मिनट में कितना भी मिनट हो और कितना भी डिग्री हो, डिग्री से मिनट और मिनट से डिग्री हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये बताया कि 20 डिग्री कितने मिनट में घूम रही है, वो 40 मिनट में। कौन सी वाली सुई? घंटे वाली सुई। अब ऐसे ही वो एग्जामिनर बोल जाए कि घंटे वाली सुई 360 डिग्री कितने मिनट में घूम जाएगी। अब एक का 360 बनाने के लिए मुझे कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 360 से। 360 डिग्री घुमाना है मुझे। अब जब एक साइड 360 से गुणा करी है तो दूसरी साइड से भी कितने गुणा करनी पड़ेगी? 360 से मुझे गुणा करनी पड़ेगी। अब 2 की मैं 360 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा हमारे पास 720 मिनट। 720 मिनट में यानी कितने डिग्री घूम जाएगी? वो 360 डिग्री घूम जाएगी। कौन सी वाली सुई? घंटे वाली सुई। यानी घंटे वाली सुई 720 मिनट में 360 डिग्री हमारी घूम जाती है। अगर हमें 720 का घंटे बनाना पड़ जाए तो घंटे कैसे बनाते हैं? क्योंकि 720 का क्या करते हैं हम? घंटे हमें बना 720 मिनट का अगर मुझे घंटे बनाना हो तो 1 घंटे में मेरे पास 60 मिनट होते हैं। 1 0 से 1 0 काट दिया और इससे काटा तो कितनी बार कट जाएगा? ये 12 बार। यानी कि मेरे पास 720 मिनट में कितने घंटे बन जाएंगे? 12 घंटे बन जाएंगे। यानी कि ये 12 घंटे में कितना घूम जाएगी? 360 डिग्री घूम जाएगी। ये तो थी लॉजिकल वाली बात। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल भी करें तो अब हम देख सकते हैं कि ये मिनट वाली सुई जो होती है हमारी यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ चली गई, ऐसे घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, यानी पूरा सर्किल लगाने में 12 घंटे लगाएगी। क्योंकि 1 घंटे में 1 पर, 2 घंटे में 2 पर, ऐसे करते करते 12 घंटे लगाएगी और 12 घंटे में ही हमारा कितना घूमेगी? 360 डिग्री घूमेगी। ये थोड़ा लॉजिक वाली चीज है, ये चीज समझ लीजिएगा। मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। कितनी? 12 गुना तेज चलती है। क्योंकि जो घंटे वाली सुई होती है वो तो चलती है 1 मिनट में आधा डिग्री। कितनी? 1 मिनट में आधा डिग्री। और जो मिनट वाली सुई होती है वो चलती है 1 मिनट में 6 डिग्री। तो अब खुद हिसाब लगा लो, 1 मिनट में ये तो चल रही है आधा डिग्री और ये चल रही है कितनी? 6 डिग्री। तो अब खुद देख लो, 1/2 गुणा 12, 2 छंग 12, यानी कि 12 गुना चलेगी तब ये इसके बराबर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि मिनट की सुई जो होती है घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है, गुना की बात कर रहा हूं मैं, तो वो बोलोगे, आंसर में दोगे 12 गुना तेज चलती है। और अगली बोलना है कि कितनी ज्यादा चलती है। ज्यादा चलती है तो मिनट की सुई कितनी चलती है? 6 डिग्री चलती है। और घंटे की सुई कितनी चलती है? आधा डिग्री चलती है। तो मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने डिग्री ज्यादा चलती है? तो ज्यादा की बात चले तो 6 में से आधा घटाएंगे तो कितना डिग्री? 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है। ज्यादा में और गुना में ये फर्क है। जब भी अगर ज्यादा की बात चले तो 5.5 डिग्री, और अगर गुना की बात चले तो मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, 40 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी अधिक दूरी तय करेगी। तो अब मैं आपको बता चुका हूं 1 मिनट में वो कितनी आगे चल रही थी मिनट की सुई घंटे से? 5.5। अभी मैं बता चुका हूं 6 में से आधा घटाया था तो हमारा 5.5 बचा था। तो 1 मिनट में कितनी? 5.5 डिग्री वो ज्यादा चल रही थी। तो अब हमें निकालना है 40 मिनट में। जब 40 मिनट में निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 40 से सीधा सीधा क्या करूंगा? गुणा कर दूंगा 5.5 को। 2 पंजे 10 और 1 11/2, 40 गुणा 11/2। 2 से इसे काटूंगा, कितना आ गया? 20 और 11 दूनी 22। कितना आगे चल जाएगी वो? 220 डिग्री अधिक दूरी तय कर लेगी। कौन सी सुई? मिनट की सुई। तो यही आंसर है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए, 40 की जगह 50 आए, 60 आए, कितना भी आए, वो जितने भी मिनट में पूछेगा उसको 5.5 से गुणा कर दीजिएगा, तो उसका उतना दूरी अधिक तय कर लेगी। अब हम थोड़ा सा एक टाइप का क्वेश्चन इस तरह का आता है, मिनट की सुई द्वारा 2 घंटे 15 मिनट से 2 घंटे 40 मिनट तक तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। कोणीय दूरी को हम कोण भी बोल सकते हैं कि कोण कितना होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूं तो इसलिए बता रहा हूं। ये लिखा है 2:15 और ये लिखा 2:40। तो पहले क्या करेंगे हम? घंटे समान है हमारे, यानी सिर्फ मिनट पर बात चल रही है। मिनट का डिफरेंस कितना आया? मिनट का डिफरेंस आया हमारे पास कितना? 25 मिनट। अभी 25 मिनट
इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 25 मिनट। अब हम ये देखेंगे 25 मिनट में कितना कोण हमारा बन जाएगा। अब मैं आपको बता चुका हूं 1 मिनट में जो घड़ी की सुई होती है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण वो बनाती है। अब ऐसे ही हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 25 मिनट में कितना कोण बनाएगी वो? अब हम 25 से क्या करेंगे, सीधी सीधी 6 से गुणा करके आराम से हम निकाल सकते हैं। 25 छक्का कितना होता है? 150, यानी कितना कोण बनेगा? 150 डिग्री का आराम से हमारा कोण बन जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास बनते हो उसके प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। 3-15, 3-40, जितना भी हो, 4-20, जितने भी हो उनको मिनट निकालिए और मिनट के निकालने के बाद उसकी 6 डिग्री से गुणा कर दीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप के जो ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं और बच्चों की भी सबसे ज्यादा डिमांड यही की रहती है कि इन क्वेश्चन को कराइएगा। मिनट और घंटे की सुई का कोण ज्ञात करना। तो अब इन कोणों को हम कैसे ज्ञात करेंगे? कभी भी एक चीज याद रखना, अब पहले हमारी जो ट्रिक है उसको समझ लीजिए। मिनट और घंटे की सुई, मिनट और घंटे की सुई का अंतर निकालना पड़ेगा हमें। अगर अंतर हमारे पास पॉजिटिव है, ट्रिक को ध्यान से समझिएगा, अंतर अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो जो हमारा मिनट होता है, जो भी मिनट गिवन होगा यानी मिनट जो दे रखा होगा उसका हम करेंगे आधा और मिनट का आधा क्या करेंगे? अगर इन दोनों का अंतर पॉजिटिव है तो मिनट का आधा जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, जोड़ेंगे। और अगर मिनट और घंटे की सुई का डिफरेंस माइनस है, यानी मिनट और डिफरेंस की सुई का जो अंतर है वो हमारे पास नेगेटिव है, तो जो हमारा मिनट होगा, मिनट का जो भी आधा होगा, करना हमें हर बार आधा है, और जो भी आधा होगा उसको हम घटा देंगे। उसको क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। ट्रिक को एक बार और समझ लीजिएगा। मिनट और घंटे की सुई का जब भी हम कोण निकालेंगे तो सबसे पहले हम उनका आराम से अंतर, और या तो हम ये देख लेंगे कि उनका जो अंतर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनट का आधा जोड़ देंगे, और अगर उन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव में आता है तो उनका जो भी अंतर होगा यानी जो भी आधा होगा मिनट का वो उसको घटा देंगे। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है मैं आराम से आपको 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। आगे पहला क्वेश्चन है, 6:15 पर घंटे और सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो 6:15, पहले मैं एक घड़ी बना लेता हूं। तो घड़ी मैंने बनाई, यहाँ होता 12, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 9। अब मैं इनके बीच में डाल लेता हूं एकदम से। 1 2 3 दे रखा है, 4 5 6 7 8 9 दे रखा है, 10 और ये 11। ये हमारी घड़ी बन गई। अब दे रखा है 6:15 पर। अब 15 मिनट पर तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी मिनट वाली स्पीड। लेकिन क्या होता है कि जब 6 बजे तक हमारी वो चली होगी सुई मिनट वाली यहाँ तक, तो जो घंटे वाली सुई है वो हमारी, वो भी क्या होगा, थोड़ी सी आगे 6 से निकल गई होगी। कितनी? लगभग थोड़ी सी निकल जाती है। तो यानी यहां तक बना। अब यहां तक का पूछता तब तो हम आराम से निकाल लेते यहां तक 90 डिग्री का, लेकिन ये जो थोड़ी सी फालतू चल गई है ये कितनी चल गई है, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें इस तरह से क्वेश्चन करना पड़ता है। अब हमें कोई भी फॉर्मूला हमें लगाने की जरूरत नहीं है, वो जो होता 30h-11/2m होता उसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, जो घंटे वाली सुई है वो हमारी कहां पर है? 6 पर। अब मिनट वाली सुई हमारी कहां पर है? 15 पर। 15 पर होती है तो ये तो आपको पता ही होगा, 5-5 का डिफरेंस चलता है, 5 10 15। यानी मिनट वाली सुई जब 15 दिखा रही है तो कितने पर होगी सुई? वो 3 पर होगी। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 6 में से 3 गए कितना बचेगा? 3। अब एक चीज नोटिस करिएगा, 6 में से 3 हमने माइनस किए हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो हमारे पास पॉजिटिव बच रहा है या नेगेटिव बच रहा है? तो हमने देखा कि हमारे पास पॉजिटिव बच रहा है। पॉजिटिव बच रहा है तो इसका मतलब जो मिनट है हमारा, मिनट का जो भी आधा होगा, जो भी हम लास्ट उसके लास्ट में करेंगे, पहले हमें क्या करना होता है, इस वाले 3 में 30 से हमको मल्टीप्लाई करनी होती है। अब पूछोगे कि ये 30 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? 30 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि मैं बता चुका हूं कि ये जो होती है 1 2 या 2 3 जितना भी होता है इनके बीच में 30-30 डिग्री का कोण हमारा होता है, इसलिए हम 30 से गुणा कर देते हैं। अब 30 से करनी है और हमारा डिफरेंस कितना आया है? पॉजिटिव आया, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और क्या प्लस करेंगे? जो भी हमारा मिनट गिवन कर रखा है उसका आधा, यानी 15 दे रखा है तो 15 का आधा कितना हो गया? 7.5। अब 30 की 3 से गुणा करें, कितना है? 30 3 90 और प्लस 7.5,
कितना हो गया हमारे 97 यानी 97.5 डिग्री का हमारा एंगल हो गया। ये 30 या 90 यहां तक हो गया और ये जितना जितना भी ये चला है ये आ गया 7.5 डिग्री, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 97.5 डिग्री हमारा एंगल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी के बेस पर। अब हमें ना ही कोई घड़ी बनाने की जरूरत है, ना ही कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्ट ये देखना है कि ये घंटे वाली सुई कितने पर है, 9 पर है। अब ये 30 पर है, मिनट वाली सुई हमारी कितने पर होगी, 6 पर होगी। अब 6 पर होगी तो इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस। 6 में से जब 9 में से 6 डिफरेंस माइनस करा तो कितना आएगा, 3, यानी कि हमारा डिफरेंस कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये भी अपने माइंड में एज्यूम कर लेना है। जब पॉजिटिव डिफरेंस आएगा तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, फिर प्लस करेंगे, आया है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब प्लस क्या करेंगे, जो भी हमारा मिनट गिवन है उसका आधा, कितना 30 है तो 30 का आधा हो गया 15, 30 या 90 प्लस 15 कितना हो गया 105 डिग्री, इसका कोण हमारा आ जाएगा। आगे ऐसे ही दे रखा 3 और 30 दे रखा है, ये वाला होगा हमारे 3 पर सुई, घंटे वाली सुई 3 पर हो गया, 30 पर है तो मिनट वाली सुई कहां पर पहुंच जाएगी हमारी, 6 पर। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, 3 ही आएगा। लेकिन देखिए 3 में से -6 करेंगे तो माइनस का डिफरेंस आएगा हमारा, कितना आएगा, माइनस में डिफरेंस जाएगा हमारा, तो माइनस में जाएगा तो हम मल्टीप्लाई तो 30 से पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे, जो हमारा मिनट गिवन है उसका आधा, पर फिर 30 मिनट दे रखा है उसका आधा कितना होता है 15। और अब इसको क्या करेंगे 30 या 90 में से कितना माइनस कर देंगे 15, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 75 डिग्री, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा कितने आराम से क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि हमें कोई भी ट्रिक या फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमें आराम से अपने माइंड में कर लेना। अब ये घंटे वाली सुई 10 पर है, ठीक है। अब ये वाली सुई कितने पर होगी हमारी, जब 40 बजा रही है तो कितने पर होगी हमारी सुई, 8 पर। कितने पर होगी, 8 पर। अब जब 8 पर सुई है तो डिफरेंस क्या आया हमारा, पॉजिटिव डिफरेंस आएगा, कितना आएगा, 2 डिफरेंस आ जाएगा। अब 2 आ जाएगा तो हम फिर से 30 से गुणा करेंगे। अब पॉजिटिव डिफरेंस है तो इसका आधा क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे। 40 का आधा 20, यानी 20 तिया दूनी 60 और प्लस कर देंगे हम 20, कितना आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री का एंगल आ जाएगा। यहां तक तो रही बात इन सारे क्वेश्चंस की। अब देखिए इन सारे क्वेश्चंस की, अब देखिए इनमें हमने कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं समझी है, क्योंकि हम इतने आराम से कर दे रहे हैं। बस हम ध्यान क्या रख रहे हैं कि डिफरेंस हमारा पॉजिटिव बच रहा है तो प्लस कर दे रहे हैं और माइनस बच रहा है तो माइनस कर दे रहे हैं। आगे देखिए अभी एक तरह के क्वेश्चन और हैं। अब इसमें क्या होगा, घंटे और मिनट की सुइयां हमारी बिल्कुल बराबर पर होंगी। देखिए घंटे वाली सुई भी 4 पर होगी और जब 20 मिनट होते हैं तो मिनट वाली सुई भी हमारी 4 पर पहुंच जाती है। अब हम क्या करें, तो यहाँ आगे एक थोड़ी सी क्लू समझ लीजिएगा। ये मैंने घड़ी बनाई है 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना बनेगा 9, ये 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये मैंने घड़ी बनाई है। अब ये कह रहा है 4:20। अब जब भी हमारे, अब मैंने इनके बीच में बताया कि क्या होते हैं 1 2 3 4 और ये 5। अब जब हमारे पास 4:20 हो रहे हैं, 4:20 हो रहे हैं, तो यानी कि मिनट वाली सुई तो बिल्कुल 20 पर है एग्जैक्ट, लेकिन घंटे वाली सुई जो होगी वो भी कोई 4 पे थोड़ी ना होगी। वो क्या होगी, जब मिनट वाली सुई थोड़ी सी आगे बढ़ी है तो घंटे वाली सुई भी थोड़ी बहुत लिटिल बिट आगे बढ़ी होगी। इसका मतलब सुई क्या होगी, मिनट वाली सुई से थोड़ी सी आगे होगी, यानी आगे होगी तो कोण क्या होगा हमारा, थोड़ा सा बड़ा जुड़ जाएगा उसका। अब देखिएगा इन दोनों का क्या होगा, अंतर, डिफरेंस तो गया 0। अब 30 से भी गुणा कर लो, चाहे कितना ही कुछ कर लो। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये जो है मिनट जो दे रखे हैं, मिनट का आधा जोड़ देते हैं, मिनट का आधा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब 30 की 0 से गुणा करें ये तो 0 रहेगा, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या बचा, 10 डिग्री का कोण। 4:20 पर कितने का कोण बना हमारे पास, 10 डिग्री का कोण बन गया। अब ऐसे हम 5:25 पे करते हैं, ये भी 5 पर ही होगी, और जब 25 मिनट होते हैं तब मिनट की सुई भी 5 पर पहुंच जाती है। अब क्या करते हैं हम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 0 आ गया, 30 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन मैं बता रहा था कि कोण क्या होता है, घड़ी से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही थोड़े से आगे बढ़ जाता है कोण। तो अभी 25 है, 25 का आधा कितना होता है, 12.5।
अब ये तो सब 0 हो गया। अब हमारे पास कितना बच गया, ये 12.5 डिग्री। यानी कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए 0 बन रहा हो, तो जो भी मिनट हमारा गिवन होगा उसका आधा हम जोड़ देते हैं, या कहें तो ये भी कह सकते हैं कि जो भी उसका आधा होगा मिनट का, वही हमारा कोण बनेगा। अब इस तरह के अंतिम क्वेश्चन हम करते हैं कि एग्जैक्ट हमें जो पता है कि सुई हमारी 15 पर है तो यानी 3 पर पहुंच गई, 20 पर है तो यानी 4 पर पहुंच गई। अब बीच वाला कोई दे रखा हो, जैसे 6:16 पर पहुंच गई, अब 16 मिनट पर पहुंची है, तो अब हमारी सुई कहां पर होगी। अब हमें एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, यानी कि अब एक सेकंड समझिएगा इसको। हमें इसी की बात करनी है तो यहीं तक रहने देते हैं। देखिएगा 6:16 पर, अब घंटे की सुई तो हमारे पास 6 पर आ गई, लेकिन मिनट की सुई यहां पर कहां होगी। अब 15 होता तो एग्जैक्ट हमारी यहां तक पहुंच जाती, लेकिन ये दे रखा है 16, तो अब इसके बीच में भी दे रखे होते हैं, तो जो दे रखे होते हैं 16, इसके थोड़ा सा आगे पहुंचेगा, लेकिन कितना आगे पहुंचेगा ये हमें एग्जैक्ट पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम, इसको हम, क्योंकि इन सबके बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा होता है, 5 का। कितने का, 5 का डिफरेंस चल रहा होता, जो भी हमारी घड़ी चल रही होती। तो अब ये जो मिनट होता है हमारा, 16 को 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जितना भागफल बचेगा तो हमारी सुई जो मिनट वाली होगी वो वहीं पर एग्जैक्ट होगी। अब कितना बचेगा, 5 या 15, कितना आया, 3 आ गया, फिर बचेगा 1 हो गया 10, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 3.2। हमारी सुई कहां पर पहुंच गई, 3.2 पर पहुंच गई। यानी कि 6 में से कितना माइनस कर दें हम, 3.2 माइनस कर दे, क्योंकि घंटे वाली सुई तो आ गई 6 पर और मिनट वाली सुई पहुंच गई 3.2 पर। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2.8। 2.8 बचेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई हम कितने से कर रहे थे, 30 से। डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस पॉजिटिव है, निगेटिव बचा नहीं, तो इसका जो आधा होगा मिनट का आधा हो गया 8, जोड़ देंगे। अब इसको कर लीजिए, 3 8 24 का 4 हाथ से लगा दो, 3 दूनी 6 और 2 8, 84.0 प्लस 8, ये पॉइंट के बाद वाले डिजिट हम छोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 4 84 को और 8 को जोड़ दीजिए, 8 4 12 का, 2 हाथ से लगा 1 और 8 और 1 9, 92 डिग्री का एंगल हमारे पास आ गया। अगर तुमको एक प्रॉब्लम हो रही हो कि बार बार हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए। 5 से अगर हम कोई भी डिजिट, 2 डिजिट की कोई डिजिट है हमारे पास, डबल डिजिट में कोई डिजिट है, और अगर हमें 5 से उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उस डिजिट का दुगना कर दीजिए और बीच में पॉइंट लगा दीजिए, यानी पीछे से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, वो उतना ही उसका होता है। जैसे 16 का दुगना करते तो 32 हो जाता, 16 दूनी 32 हो गया, अब पीछे से एक डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही हम यहाँ पर कर सकते हैं, 18 दूनी 36, 36 हो गया, अब पीछे से एक डिजिट छोड़ दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, यही बनेगा। और एक सुई जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 6 पर आ गई है, मिनट वाली सुई 3.6 पर आ गई है। 6 में से इसको माइनस कर दिए, कितना बचेगा हमारे पास, 2.4 बचा हमारे पास माइनस करके। अब 2.4 का हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 30 से। अब जो हमारे पास बचा है पॉजिटिव बचा है, पॉजिटिव बचा है तो प्लस कर दीजिए। मिनट कितना था हमारे पास 18, तो कितना प्लस कर दीजिए, 9 प्लस कर दीजिए। 24 तिया कितना होता है, 20 तिया 60, 4 तिया 12, 72.0 आएगा और प्लस 9 आ जाएगा। 9 को जोड़ दीजिए, 72 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 81 डिग्री का हमारा एंगल आ जाएगा। ऐसे ही 37 दूनी कितना होता है, 37 दूनी होता है हमारे पास 74, कितना होता है 74, यानी कि 7.4 होगा। मैंने बताया इसका दुगना कर, कभी भी हम 5 से भाग कर रहे हैं तो जो अगर डबल डिजिट में है तो उसका दुगना कर दीजिए, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। अब दूसरी वाली सुई जो होगी वो हमारी 8 पर है और मिनट वाली सुई जो होगी हमारी 7 पर है। अब 8 में से जब हम 7.4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.6, और बचेगा किसका, प्लस का बचेगा। प्लस का बचेगा तो हम क्या करेंगे, 30 से गुणा करने के बाद जो भी हमारे पास मिनट दे रखे हैं उसका आधा प्लस कर देंगे। 37 का आधा कितना होगा, 18.5, 18 दूनी 36 और आधा 18.5। अब देख लीजिए 3 छंग 18, यानी 18.0 आ गया, प्लस 18.5 ये है, 18 18 36, यानी ये कितना हो गया, 36.5 डिग्री का एंगल हमारे पास हो गया। ये सारे हमारे आंसर बन गए। तो एंगुलर डिस्टेंस निकालने वाले, कोण निकालने वाले, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी हार्ड ट्रिक के हम ये सारे क्वेश्चन, चाहे वो
एग्जैक्ट टाइम वाले हों चाहे वो पॉइंट वाले हों, हम सब तरह के करने सीख चुके हैं। इससे आगे अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में डाउट में हो तो वो मुझे कमेंट में लिख के भेज दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन बचते हैं तो अपनी साइड से कोशिश करूंगा कि दूसरी वीडियो बना दूं। अगर वरना जितने भी आपके एग्जाम होंगे इन्हीं सब में से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं की प्रैक्टिस करिए और यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है फिर, थैंक यू।